अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साजिद अली। आज हम 8वीं की मैथ का इंतहाई अहम टॉपिक ले रहे हैं और ये टॉपिक इम्तिहानी नुक्ते नज़र से और नेक्स्ट क्लासेस में मैथमेटिक्स को सीखने के लिए इंतहाई अहम है। तो इंतहाई तवज्जो के साथ आपने इसको सुनना है। तो आगे हमारी है 1.2 एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। 1.2 एक्सरसाइज में आज हम बात करेंगे लॉज। सबसे पहले हमारे पास जो पहला लॉ होता है इस चैप्टर में, इस मशक को हल करने के लिए, वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को उर्दू में कहते हैं, जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं, यूनियन का कानून मुबादला या कानून मुबादला बलहाज यूनियन। तो ध्यान में रखना है कि कम्यूटेटिव लॉ या कानून मुबादला यूनियन का, यूनियन के एतबार से वो ये होता है कि अगर हमारे पास दो सेट हों ए और बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये ध्यान में रखना है कि जो कानून मुबादला या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन होता है उसमें एक तो यूनियन की सिंबल यूज होता है, यूनियन की अलामत इस्तेमाल होती है, और जो उसमें पहले नंबर पर सेट होता है। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि कम्यूटेटिव लॉ में या कानून मुबादला में जो सेट इस्तेमाल होते हैं वो दो सेट इस्तेमाल होते हैं। दो सेट हिस्सा लेंगे, इस तरफ भी दो बराबर के, दूसरी तरफ भी दो इक्वल साइन के, दूसरी तरफ भी दो सेट। तो ये ध्यान में रखना है कि कानून मुबादला में एक तो दो सेट हिस्सा लेंगे और जो इधर पहले सेट होगा वो बराबर के दूसरी तरफ बदल जाएगा, उनका तबादला हो जाएगा। कानून मुबादला से मुराद भी यही है कि वो बदल जाते हैं, कम्यूटेट हो जाते हैं। कम्यूटेट का मतलब होता है तबादला कर देना, बदल देना। इधर जो पहले नंबर पर है वो उधर दूसरे नंबर पर चला जाएगा, जो इधर सेट दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है उसकी तरतीब बदल कर पहले नंबर पर आ जाएगी। यानी कि अगर यूनियन के एतबार से हम सेटों की तरतीब को बदल दें तो उनके रिजल्ट में, उनके नतीजे में कोई फर्क नहीं आता, उनका रिजल्ट नतीजा सेम ही रहता है। इसको बोलते हैं यूनियन का कानून मुबादला, यूनियन के लिहाज से। एक चीज ये ध्यान में रखनी। इसी तरह दूसरा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, तकातों का कानून मुबादला, तो सेम इसी तरह है। उसमें भी कानून मुबादला चाहे वो यूनियन का है चाहे तकातों का है, उसमें जो है सेट जो हिस्सा लेंगे वो दो ही होंगे, बराबर के इधर भी दो, इक्वल साइन के उधर भी दो सेट। अब अगर तकातों के लिहाज से हम कर रहे हैं कानून मुबादला या कम्यूटेटिव लॉ, तो हमारे पास ए तकातो बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी तकातो या बी इंटरसेक्शन ए। अंग्रेजी में इंटरसेक्शन कहते हैं और उर्दू में तकातो कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इसमें भी दो सेट, फर्क सिर्फ क्या है कि इसमें यूनियन इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन का कानून मुबादला। इसमें सिंबल अलामत तकातो की आ गई है, तो सेम उसी तरह है। इधर दो सेट हिस्सा ले रहे हैं, इधर जो पहले है वो उधर बाद में है, इधर जो बाद में है वो उधर पहले नंबर पर है। तो ये ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इसमें इस्तेमाल जो अलामत हुई है वो इंटरसेक्शन की है, तकातो की है। ये हो गया जी दो कानून जो कम्यूटेटिव लॉ है, यूनियन के लिहाज से भी और तकातो के लिहाज से भी। तो इसके साथ मैं इससे आगे चलूंगा। तो आगे जो हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आ गई। तो ये हो जाएगा यूनियन का कानून तलाज़िम और ये हो जाएगा तकातों का कानून तलाज़िम। वो हम पढ़ रहे थे कानून मुबादला, अब हम पढ़ रहे हैं कानून तलाज़िम, एसोसिएटिव लॉ इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो याद रखना है कि जैसे कानून मुबादला में बराबर के दोनों तरफ दो सेट हिस्सा लेते थे, लेकिन जो कानून तलाज़िम है तो आपने लफ्ज़ तलाज़िम से ध्यान में रखना है कि इसमें तीन सेट हिस्सा लेते हैं। इसमें कितने सेट हिस्सा लेते हैं? तीन सेट हिस्सा लेते हैं इसके अंदर, और तीनों की तरतीब में कोई फर्क नहीं होता। कैसे फर्क नहीं होता? अब हम यूनियन के लिहाज से मैं कानून तलाज़िम दे रहा हूं, तो हमारे पास तीन सेट हिस्सा लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, और बराबर के दूसरी जानिब भी यही तीन सेट होंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये ध्यान में रखना है कि तलाज़िम के अंदर तीन सेट हिस्सा लेते हैं और मुबादला जो कम्यूटेटिव लॉ होता है उसके अंदर दो, लेकिन एसोसिएटिव के अंदर कितने सेट हिस्सा लेते हैं? तीन सेट। और ये भी ध्यान में रखना है कि
एसोसिएटिव लॉ के अंदर जो सेटों की तरतीब होती है वो नहीं बदलती। सेटों की तरतीब, इधर ए पहले नंबर पर है तो उधर भी पहले नंबर पर, बी दूसरे नंबर पर है तो उधर भी बी दूसरे नंबर पर रहेगा, सी तीसरे नंबर पर है तो उधर भी बराबर के दूसरी साइड पर भी सी तीसरे नंबर पर रहेगा। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि अगर बराबर के इस साइड पर आखिरी दो सेटों को लिया गया ब्रैकेट में, तो बराबर के उधर ब्रैकेट में पहले दो सेटों को लिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि पहले अगर इन दो को का लिया जाए और फिर तीसरे को लिया जाए तब भी, और इधर पहले दो को करके फिर तीसरे को लिया जाए तो तब भी इनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका रिजल्ट सेम रहता है। इसको बोलते हैं यूनियन का कानून तलाज़ुम। और कानून तकातो के लिहाज से लेंगे तो इसमें सिंबल चेंज हो जाएगी, तकातो आ जाएगी, बाकी तरीका वही, सेट की तरतीब नहीं बदलेगी बल्कि ब्रैकेट की तरतीब बदल जाएगी। अगर इधर आखिरी दो पर ब्रैकेट है तो उधर पहले दो पर ब्रैकेट आ जाएगी। ये होता है कानून तलाज़ुम या एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर सिंबल आपने इंटरसेक्शन की डाल दिया तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या तकातो का कानून तलाज़ुम। सेट तीन हिस्सा लेंगे, उधर भी तीन इधर भी तीन, तरतीब सेटों की नहीं बदलेगी, ब्रैकेट की तरतीब बदल जाएगी। बस आपने इसी चीज को ज़हन में रखना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लॉ की जो है ना बात करूंगा। तो नेक्स्ट लॉ बच्चों हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब ये जो लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये ज़हन में रखना है कि ये यूनियन का भी होता है तकातो का भी, लेकिन इसके अंदर दोनों सिंबल इस्तेमाल होते हैं, यूनियन भी तकातो भी। एक कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इंग्लिश में, और उर्दू में बोलते हैं कानून तकसीमी यूनियन का कानून तकसीमी, इसको बोलते हैं यूनियन का कानून तकसीमी बलिहाज तकातो, और एक होता है तकातो का कानून तकसीमी बलिहाज यूनियन। ये दो कानून है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसको बोलते हैं। तो जो होता है यूनियन के लिहाज से कानून तकसीमी, तो ये ध्यान में रखें कि कानून तकसीमी के अंदर भी तीन साइड हिस्सा लेंगे, लेकिन दूसरी साइड पर जाकर वो तकसीम होकर चार बन जाते हैं। ये एक चीज ध्यान में रखनी है। जैसे हमारे पास ए यूनियन, बी तकातो, सी। अब आपने इस चीज को समझना है, अगर ब्रैकेट के बाहर है यूनियन और अंदर है तकातो, तो वो होगा यूनियन का कानून तकसीमी बलिहाज तकातो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये ध्यान में रखना है। अगर यूनियन की अलामत बाहर है और तकातो की अंदर है, यानी कि यूनियन की अलामत बाहर और इंटरसेक्शन के अंदर, तो इसको पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ये ध्यान में रखना है कि ये जो ए है ये यूनियन हो रहा है पूरी ब्रैकेट के साथ, यानी कि ए यूनियन हो रहा है बी के साथ भी और ए यूनियन हो रहा है सी के साथ भी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन का कानून तकसीमी बलिहाज तकातो। ए यूनियन हो रहा है बी के साथ भी और फिर ए यूनियन हो रहा है सी के साथ भी, ए यूनियन बी ए यूनियन सी। इसको बोलते हैं कानून तकसीमी बलिहाज यूनियन, क्योंकि यूनियन बाहर है, इंटरसेक्शन अंदर है, तकातो अंदर है। अगर तकातो की अलामत यहां आ जाए बाहर और यूनियन की आ जाए अंदर, तो फिर इसको पढ़ते हैं तकातो का कानून तकसीमी बलिहाज यूनियन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये ध्यान में रखना है। तो ये देखिए, ए तकातो हो रहा है पूरी ब्रैकेट से मुराद है कि ब्रैकेट के अंदर जो दो सेट आए हैं उन्हीं से तकातो हो रहा है। तो ए तकातो हो रहा है बी के साथ भी और फिर हमारे पास ए तकातो हो रहा है सी के साथ भी। ये होता है जी तकातो का कानून तकसीमी बलिहाज यूनियन और यूनियन का कानून तकसीमी बलिहाज तकातो। ये तीसरा कानून आपने पढ़ा, ये था नंबर 3 पर लॉ हमारे पास। तो अब मैं आखिरी लॉ की बात करूंगा जो इस चैप्टर के अंदर हमारा बहुत ही अहम लॉ है, उस पर एक इम्तिहानी क्वेश्चन भी आता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन चीजों की बखूबी समझ रहे होंगे।
तो आखिर में जो अहम लॉ है वो है हमारे पास डी मॉर्गन का लॉ। तो इंतहाई अहम है इस चैप्टर का। याद रखें डी मॉर्गन का कानून दो तरह का होता है, उसको हम लिखेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में इन पर जो है हम सवालात को लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में इन चीजों को प्रूव करेंगे। ये जो चीजें मैंने आपको जो लॉज बताए हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में इन लॉज को हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास अगर डेटा हो तो हम उस डेटा को लेकर इन लॉज को, इन कवानीन को कैसे साबित करेंगे, कैसे इनको प्रूव करेंगे। तो मैं डी मॉर्गन के पहले कानून की तरफ आऊंगा। तो याद रखें डी मॉर्गन का पहला कानून होता है ए यूनियन बी और होल ब्रैकेट लगा के होल का ले लेना है आपने कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी फिर उस होल का कंप्लीमेंट। अच्छा, और इधर जब बराबर के दूसरी साइड उसकी लिखी जाएगी तो उनका अलग-अलग कंप्लीमेंट ले लेंगे, यानी कि ए का अलग कंप्लीमेंट और बी का अलग कंप्लीमेंट। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अगर इधर आपका यूनियन इस्तेमाल हुआ है तो फिर अलग-अलग जब आप कंप्लीमेंट लेंगे, जब आप कंप्लीमेंट को सेपरेट करेंगे तो फिर आपके पास सिंबल बन जाएगा इधर तकातो। और अगर आपके पास इधर आप तकातो ले रहे हैं और उसका होल का कंप्लीमेंट ले रहे हैं, इधर तकातो ले रहे हैं, तो फिर जब अलग-अलग आप कंप्लीमेंट लेंगे तो फिर उधर अलामत यूनियन की आ जाएगी, यानी कि ए का कंप्लीमेंट और यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अगर आपने होल ब्रैकेट में तकातो को लिया है, इंटरसेक्शन को लिया है, तो आप अलग-अलग कंप्लीमेंट में लेंगे यूनियन को। और अगर आपने होल ब्रैकेट के अंदर कंप्लीमेंट ले रहे हैं यूनियन का, तो फिर उधर जब सेपरेट आप लेंगे, अलग-अलग कंप्लीमेंट लेंगे, तो फिर उसमें सिंबल आ जाएगी तकातो की, यानी कि इंटरसेक्शन इस्तेमाल हो जाएगा। ये होता है कानून डी मॉर्गन का। ये डी मॉर्गन के दो लॉज हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट टॉपिक में इनको प्रूव करेंगे, इनको साबित करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको मजीद ज्यादा समझ आती जाएगी कि इन लॉज को हमने कैसे साबित करना है दोनों साइडों को, कि ये चीज और ये चीज अगर हम यूनियन इकट्ठा लेकर फिर उसका कंप्लीमेंट लें और अगर हम अलग-अलग कंप्लीमेंट लेकर उनका तकातो लें तो कैसे वो दोनों साइडें जो है ना आपस में इक्वल होंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पर बात करेंगे। इजाजत दीजिए, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।